नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड में धनुषभंग चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ। इसका संदर्भ क्या रहेगा। संदर्भ में आपको लिखना होगा, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुषभंग शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन सगुणोपासक सर्वश्रेष्ठ राममार्गी कवि तुलसीदास जी हैं, जो कि उनकी अवधी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस से उद्धृत है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब देखते हैं आपको प्रसंग में क्या लिखना है। प्रसंग उपयुक्त पद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता का स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें सभी राजा महाराजाओं ने धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं तोड़ सका। इसके बाद गुरु विश्वामित्र रामचंद्र को धनुष तोड़ने के लिए मंच पर भेजते हैं। तो उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो धैर्य के साथ वीडियो को देखिए। सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ क्लियर करते हुए व्याख्या करेंगे। देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अबुली न प्रकाशी। मानी महेप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदे साहित्य अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। सहजै चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। देखते हैं इसकी व्याख्या। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल मतंग। इसमें रूपक अलंकार का कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित मानी निकलना, उदयगिरि, उदयगिरि क्या है? एक पर्वत का नाम। मंच यानी मंच जहाँ हम क्या करते हैं, यानी वक्ता लोग भाषण देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मंच। रघुवर, रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी। बाल पतंग, बाल यानी बच्चा या छोटा, पतंग में सूर्य। उदित उदयगिरि मंच पर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी जब श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं तो उस समय की शोभा का वर्णन किया है उदित उदयगिरि मंच पर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल मतंग, यानी श्री रामचंद्र जी
की शोभा उस मंच पर किस प्रकार लग रही थी। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। जिस प्रकार से उदयगिरी पर्वत पर बाल सूर्य, यानी जब सूर्य निकलता है सुबह के समय, छोटा सा सूर्य जब निकलता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी उस मंच पर कैसे हो रहे थे। उदित उदयगिरी मंच पर बाल छोटे से सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी शोभायमान हो रहे थे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी रूपक अलंकार का उदाहरण है उदित उदयगिरी मंच पर। उदयगिरी रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी सूर्य क्या हो रहे थे, उदित हो रहे थे। बिक से संत सरोज सव। बिक से मीन्स प्रसन्न हुए, संत मीन्स संत या महात्मा, सरोज मीन्स कमल, सव मीन्स सब, हर्षे मीन्स प्रसन्न हुए, लोचन मीन्स नेत्र और भृंग मीन्स भौरा। बिक से संत सरोज। और जब रामचंद्र रूपी सूर्य उदित होता है तो उसे देखकर बिक से मीन्स प्रसन्न हुए, संत सरोज यानी कौन, संत रूपी कमल क्या हो गए, खिलने लगे, विकसित होने लगे या खिलने लगे या प्रफुल्लित होने लगे। हर से लोचन भृंग और नेत्र रूपी भौरे भी क्या होने लगे, प्रसन्न होने लगे, हर्षित होने लगे या प्रसन्न होने लगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब उदयगिरी पर्वत पर यानी उदयगिरी पर्वत किसको कहा गया है, मंच को, यानी मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य उदित होता है तो उन्हें देख करके संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भ्रमर भी क्या होने लगे, हर्षित होने लगे या प्रसन्न होने लगे। कहने का तात्पर्य ये है, जब रामचंद्र जी मंच पर धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तो उन्हें देख करके सभी संत समाज क्या होने लगता है, बहुत ही प्रसन्न होने लगता है। आगे देखते हैं, नृपन केर आशा निस नासी। और जो राजा लोग थे क्या हो गया, राजा लोग थे उनकी क्या होगा, आशाओं की। नृपन केर आशा, निसी मीन्स रात्रि, नासी मीन्स नाश हो गया या नष्ट हो गई। राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। बचन नखत, और जो बचन रूपी जो नक्षत्र थे, अर्थात जो नक्षत्र यानी तारों का जो समूह था। अवली न प्रकाशी, अवली मीन्स उनकी पंक्तियाँ, ना प्रकाशी अप्रकाशित नहीं हो रही थी, अर्थात चमकना बंद हो गई। जो बचन रूपी जो तारों के समूह थे वो क्या हो गए, चमकना बंद हो गए, अर्थात वो मौन हो गए। कहने का तात्पर्य ये है, जो राजा लोग जो बैठे हुए थे वो धनुष को नहीं तोड़ पाए तो उनकी जो सारी आशाएं थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब वो क्या हो रहे थे, उनके मुँह क्या हो गए, बंद हो गए। उनके वचन रूपी नक्षत्र, उनके वचन रूपी जो तारे थे, उनकी जो पंक्तियाँ थी वो क्या हो गई, अब प्रकाशमान नहीं हो रही थी। अवली न प्रकाशी, अब वो प्रकाशित नहीं हो रही थी, बल्कि क्या हो गया था, उनके मुंह बंद हो गए थे, वो सब मौन हो गए थे। मानी महिप कुमुद सकुचानी। मानी मीन्स अभिमानी या घमंडी, महिप मीन्स राजा और कुमुद मीन्स कुमुद। सकुचानी, कुमुद का जो फूल होता है वो कुमुद, सकुचानी संकुचित होने लगे, यानी क्या होने लगे, संकुचित होने लगे। कुमुद की क्या हो जाता है, कुमुद का पुष्प जो सिकुड़ सा जाता है, उसलिए कहा गया इसको संकुचित होने लगे। मानी महिप कुमुद सकुचानी। और जो अभिमानी राजा थे वो क्या हो गए, कुमुद के समान संकुचित हो गए। कुमुद के समान क्या हो गए, संकुचित हो गए, सकुचाने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने। और जो कपटी राजा थे, यानी जो कपटी राजा थे, भूप मीन्स राजा, उलूक मीन्स उल्लू और लुकाने मीन्स छिपने लगे। और जो कपटी राजा थे वो किसकी तरह, वो उल्लू की तरह, उल्लू की भांति सब क्या करने लगे, छिपने लगे। यानी रामचंद्र जी को देखकर जो अभिमानी राजा थे वो कुमुद के समान
सकुचाने लगे या संकुचित होने लगे और जो कपटी राजा थे वो उल्लू के समान छिपने लगे। आगे, भये विशोक कोक मुनि देवा, और जो देवता थे या मुनिगण थे वो क्या हो गए, शोक रहित हो गए। किसके समान, जो चक्रवाक के कोक, कोक मीन्स कोक के समान या चकवे के समान या चक्रवाक के समान। भय मीन्स हुए, विशोक मीन्स शोक रहित, कोक मीन्स चक्रवाक, मुनि मीन्स मुनि और देव मीन्स देवता। और जो मुनि और देवता गण थे वो क्या हो गए, मुनि और देवता रूपी चकवे किस क्या हो गए, शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वो क्या करता है, बरसहि मीन्स बरसा रहे थे, सुमन मीन्स फूल, जनावहि यानी प्रकट कर रहे थे, सेवा मीन्स सेवा। और वो क्या कर रहे थे, वो फूल बरसा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। वो रामचंद्र जी के ऊपर फूल बरसा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। कौन, मुनि और देवता लोग फूल बरसा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा। गुरुपद, गुरुपद मीन्स गुरुओं के पद मीन्स चरणों को, बंद मीन्स वंदना करके, सहित मीन्स साथ, अनुराग मीन्स प्रेम के साथ। गुरुओं के चरणों में प्रेम सहित गुरुओं के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने राम मुनिस सन आयुष मांगा। राम मुनिन यानी सभी मुनियों से, यानी बहुवचन में है इसलिए मुनियों से, सन में आयुष, आयुष मीन्स आशीर्वाद मांगा मीन्स मांगा। राम मुनिन सन आयुष, सन मीन्स सम्मान में या आगे समीप जाकर के, राम मुनिन सन आयुष मांगा। राम ने मुनियों के सामने जाकर के क्या मांगा, आशीर्वाद मांगा या आज्ञा मांगी। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरुओं के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। सहजई, सहजई मीन्स आराम से या धीरे धीरे चले मीन्स चले, सकल मीन्स सभी, जग मीन्स संसार और स्वामी मीन्स स्वामी। मत मंजु बर कुंजर गामी, मत मीन्स मत वाले, मंजु मीन्स श्रेष्ठ या अच्छे या सुंदर, बर समान, कुंजर मीन्स हाथी और गामी मीन्स चलने वाला। तो कैसे चले, सहजई सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, समस्त जग के स्वामी। सहजई सकल जग स्वामी यानी समस्त जग के स्वामी या सारे संसार के स्वामी। कैसे चलने लगे, बड़े सहज रूप से जा रहे थे। किसके समान जा रहे थे, समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी, सुंदर और मत वाले, श्रेष्ठ के हाथी के समान। किसके समान, मत मंज, मत वाले और सुंदर हाथी के समान कैसे जा रहे थे, बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही स्वाभाविक ढंग से रामचंद्र जी चल रहे थे। किधर जा रहे थे, मंच की तरफ जा रहे थे। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, यानी जब रामचंद्र जी किधर जा रहे थे, मंच की तरफ जा रहे तो चलत राम सब पुर नर नारी। जब रामचंद्र जी को, पुर मीन्स कहाँ, जनकपुर, जनकपुर के सब नर नारी जब उनको जाते हुए देख रहे तो पुलक पूर तन भर सुखारी, पुलकित हो रहे थे। पुलक मीन्स पुलकित हो रहे थे या रोमांचित, पूरी मीन्स भर रहा था, तन मीन्स उनका शरीर भरे, सुखारी और क्या हो रहे थे, उन्हें बहुत सुख की प्राप्ति हो रही थी। यानी जब रामचंद्र जी मंच की तरफ जा रहे थे तो उनके चलते ही नगर भर के सारे स्त्री पुरुष क्या हो गए, सुखी हो गए और उनके शरीर कैसे हो रहे थे, रोमांच से भर गए थे। उनके शरीर क्या हो रहा था, बहुत ही रोमांचित हो रहा था। किसका, जनकपुर के नर नारियों का। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। वो कह रहे थे, कौन कह रहे थे, जनकपुर के नर नारी अपने मन में ही कह रहे थे, बंद पितर सुर सुकृत समारे। किसकी वंदना कर रहे थे, उन्होंने अपनी पितरों को और देवताओं की वंदना की और क्या किया, करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। बंद पितर, बंद मीन्स वंदना की, पितरों की यानी पूर्वजों की, सुर मीन्स देवताओं की और सुकृत मीन्स
अच्छे कार्य या पुण्य समारे में स्मरण किया। वो क्या कर रहे थे? जनकपुर के नर नारी अपने पितरों की अर्थात अपने पूर्वजों की और देवताओं की वंदना कर रहे थे। और क्या याद कर रहे थे? अपने पुण्यों को याद कर रहे थे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, वो कह रहे थे जो कछु, यदि हमने कुछ क्या किया हो, पुण्य किया हो या अच्छे का हो, प्रभाव हमारे, यदि हमने कोई, हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव हो, यदि हमारे पुण्यों का कोई प्रभाव हो, तो शिवधन मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। किससे वंदना कर रहे थे? तो शिवधन क्या हो जाए? शिवधन मीन्स राम, शिव जी का धनुष कैसे हो जाए? मृणाल, मृणाल मीन्स कमल की नाल की भांति, यानी बहुत ही कोमल हो जाए। यदि आज हमारे पुण्य फलीभूत हो जाएं तो क्या हो जाए? तोरहु राम गणेश गोसाई। किसे? गणेश जी से कह रहे थे, गणेश जी से वंदना कर रहे थे, हे गणेश गोसाई जी, यदि हमने कोई पुण्य किया हो तो हमारे पुण्यों के प्रभाव से आज शिवधन कैसे हो जाए? शिव जी का धनुष कमल की नाल के समान कोमल हो जाए, ताकि क्या हो सके? ताकि तोरहु राम, जिससे श्री रामचंद्र जी उसे आसानी से तोड़ सकें। क्या कह रहे थे? उन्होंने अपने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र शिव जी के धनुष को किसकी भांति तोड़ दें? कमल के नाल की समान तोड़ दें। नेक्स्ट, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। सखी सब कौतुक देखे निहारे। जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहे गुर पाही। ए बालक असी हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूपि करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही। बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी। तेज बंत लघु गनिये नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। सो स्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा। उदेता सूति भुवन तम भागा। तो जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो उसी समय राम ही प्रेम समेत लख, राम मीन्स राम को प्रेम समेत मीन्स प्रेम के साथ देख करके सखन समीप बुलाई। सखन मीन्स सखी को, समीप मीन्स पास, बुलाई मीन्स बुला करके। सीता मातु, सीता माता नहीं, यहाँ सीता मातु का मतलब क्या होगा? सीता जी की माता। सीता जी की माता सने बस यानी प्रेम के वशीभूत होकर वचन मीन्स बात कहे बिलखाई यानी व्याकुल होकर के कहती हैं। बिलखाई मीन्स व्याकुल होकर के क्या कहती हैं? जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो सीता जी की माता प्रेम सहित राम की तरफ देख करके अपनी सखी को अपने पास बुला करके कहती हैं, इस प्रेम बस होकर कहती हैं, सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलखाई। सीता की माता प्रेम बस व्याकुल होकर के ये वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? उन्हें लग रहा था कि राम कहते हैं, राम बहुत ही कोमल शरीर वाले हैं। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए
तो ये सुकोमल शरीर वाले रामचंद्र जी इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे, इसलिए उनका वो क्या हो रही थी, बहुत व्याकुल हो रही थी। हालांकि उनके मन में क्या इच्छा थी, उनके मन में भी यही इच्छा थी कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ें, लेकिन उनके मन में संशय बना हुआ था कि वो इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं, वो तो एक सुकुमार शरीर वाले हैं। तो वो अपनी सखी को पास बुलाकर कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। वो कहती हैं, हे सखी, ये सब कौतुक यानी जो कौतुक हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये तमाशा जो हो रहा है, देखा नहीं यानी देखने वाले, जेऊ जेऊ ये सब कहावत कहलाते हैं। हेतु मानी हितैषी, हितु या हितैषी हमारे कहे जाते हैं। यानी जो ये सब इस तमाशे को, इसको जो देख रहे हैं और जो क्या कहलाते हैं, वो सब कौन कहलाते हैं, हमारे हितैषी हैं। जेऊ कहावत हेतु, जो हमारे हितैषी कहे जाते हैं, वो सब इस काम को देख रहे हैं। किस काम को देख रहे हैं कि रामचंद्र जी जैसे छोटे बालक को इन्होंने धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया है। को न बुझाए कहे गुरपाही, को न बुझाए कहे गुरपाही, को न बुझाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा, बुझाई में समझ में नहीं आ रहा, कहें गुरु पाही, पाही में पास जाके, किसके, गुरु जी के पास जाकर कोई नहीं कह रहा। गुरु कौन, स्वामी विश्वामित्र। यानी किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी विश्वामित्र जी के पास जाकर ये नहीं कह रहा, ए बालक असी हट भल नहीं। ए बालक, ये कौन है, ये तो एक बालक है। असी मीन ऐसा, हट मीन्स हट, भल मीन अच्छा नहीं, ये तो एक बालक है, ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण मीन्स रावण और बाण मीन्स, रावण बाण को नहीं छू पाया और ना रावण और बाणासुर छुआ नहीं चापा। यानी जहाँ इस सभा में रावण और बाणासुर जैसे बैठे हुए हैं, वो क्या नहीं छू नहीं पाए, धनुष को नहीं छू पाए या उसको नहीं चढ़ा पाए। हारे सकल भूप कर दापा, हारे मीन्स हार गए, सकल मीन्स सबीर, भूप मीन्स राजा, कर दापा इन घमंड कर करके, दापा मीन्स घमंड। रावण बाण छुआ नहीं चापा मीन्स धनुष, रावण और बाणासुर जैसे राजा जो महाराजा जो थे वो भी इस धनुष को नहीं छू सके, और जो बाकी जो सभी राजा इस सभा में बैठे हुए थे, दापा मीन्स घमंडी राजा जो बैठे हुए थे, वो भी इस धनुष को नहीं उठा सके। सो धनु राजकुमार कर दे ही, सो धनु उस धनुष को क्या करें, राजकुमार, इन राजकुमार कर में इस हाथों में दे ही में दे रहे हैं, उस धनुष को इन राजकुमारों के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल, ऐसा लग रहा है जैसे बाल मीन्स छोटे से, मराल मीन्स हंस, बाल मीन्स छोटे से, मराल मीन्स हंस की मंदर देही। बाल मराल के यानी बाल छोटे से हंस के लिए मंदावत पर्वत दे रहे हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप शयानप सकल सिरानी। अच्छा, और किसी की तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या राजा को भी भूप शयानप सकल सिरानी, तो राजा का भी सारा शयानपन या ज्ञान जो क्या हो गया था, दूर हो गया है। सारा ज्ञान कहाँ भाग गया है या दूर हो गया है। रानी अपने मन में चिंता कर रही हैं और किसी को तो कुछ नहीं पता चल रहा, तो क्या भूप राजा का जो सारा शयानपन या ज्ञान था, जो ज्ञान था वो कहाँ हो गया, भाग गया है। सखी बीती गति कछ जाति न जानी, सखी वो अपनी सखी से कहती है, विधि मीन्स ब्रह्मा, गति मीन्स चाल को, कछ मीन्स कुछ, जाति न जानी जाना नहीं जाता। हे सखी, ब्रह्मा की गति को कोई भी जान नहीं सकता। ये क्या हो रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रही थी कि हे सखी, ब्रह्मा की गति को कोई नहीं जान सकता। बोली चतुर सखी मृदुवानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी। तभी एक जो उनकी चतुर सखी वो कहती है, बोली मीन्स बोली, चतुर मीन्स कुशल, सखी मीन्स सखी, मृदु मीन्स मीठी, बानी मीन्स बानी में। तभी उनकी सखी या सहेली मीठी बानी में बोलती है कि रानी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवंत यानी तेजवान लोगों को, लघु मीन्स छोटा, गणीय मीन्स गणना, ना मीन्स नहीं, रानी मीन्स रानी। हे रानी, तेजवान लोगों की गणना आप छोटे में मत कीजिए। यानी जो तेजवान व्यक्ति होता है उसका शारीरिक रूप नहीं देखा जाता कि वो छोटा है या बड़ा है। यानी राम
क्या है, राम तेजवान है, देखने में ही तेजवान लग रहे हैं, उनको आप छोटे, उनकी गणना आप छोटे में मत कीजिए। वो क्या कहती है, वो रानी को समझाती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी, कि हे रानी, आप तेजवान लोगों की गणना छोटे में नहीं की जाती। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। वो उदाहरण देकर समझाती है। कह कुंभज, कह मीन्स कहाँ, कुंभज मीन्स घड़ा, कुंभ कहते हैं घड़ा को, और ज मीन्स कुंभ से उत्पन्न होने वाला, अर्थात अगस्त्य मुनि। कुंभ से उत्पन्न कौन हुए थे, अगस्त्य मुनि। कहाँ, तो कुंभज यानी अगस्त्य मुनि। कहें कहाँ, सिंधु मीन्स सागर, अपारा इतना बड़ा समुद्र। कहाँ, तो अगस्त्य मुनि, और कहाँ इतना बड़ा समुद्र। सो मीन्स सोख लिया सा, सुजस मीन अपने यश के साथ, सकल मीन्स संसार में, सारे संसार मीन्स संसार में, यानी इसके लिए वो क्या किए जाते हैं, सारे संसार में याद किए जाते हैं। इस यश के लिए वो सारे संसार में आज भी याद किए जाते हैं। यानी कहाँ, तो आपको छोटे बड़े की गणना नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कहाँ, तो घड़े से उत्पन्न हुए ऋषि अगस्त्य, और उन्होंने क्या कर लिया था, जो इतना बड़ा समुद्र था उसको सोचे उम्मीद सोख लिया था, उस सारे समुद्र को भी क्या कर लिया था, सोख लिया था। और इसी यश के लिए, सुयश, इसी यश के लिए सारे संसार में याद किए जाते हैं। रविमंडल यानी तारों का जो समूह होता है, रविमंडल देखत लघु लागा, यानी जो सूर्य वो देखने में क्या लगता है, लघु मीन छोटा, लागा मीन्स लगता है, सूर्य देखने में क्या लगता है, छोटा लगता है। उदय तासु और उदय होने पर, उसके तासु मीन्स उसके उदय होने पर, त्रिभुवन मीन्स तीनों लोगों का, तम मीन्स अंधकार, भागा मीन्स भाग जाता है। यानी जिस प्रकार से सूर्य देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने पर सारे संसार का अंधकार भाग जाता है, सारे संसार का अंधकार भाग जाता है। तो ये तो इसकी व्याख्या हो गई। इसका काव्य का सौंदर्य में रहेगा। भाषा सभी जानते हैं, भाषा इसकी अवधि है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार रूपक अलंकार है, और छंद दोहा चौपाई है। तो यदि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगल में हो। जय हिंद, जय हिंदी।